नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के टॉपिक हायरार्की ऑफ प्लान्स के बारे में। अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ प्लान्स। हायरार्की ऑफ प्लान्स का मतलब है योजनाओं का पदानुक्रम, और अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ प्लान्स मतलब योजनाओं की व्यवस्था और उसका क्रम। तो चलते हैं हायरार्की ऑफ प्लान्स। हायरार्की ऑफ प्लान्स में ये जो पॉइंट्स हैं स्टेप बाय स्टेप हैं। मिशन, फर्स्ट पॉइंट है मिशन और पर्पस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, थर्ड पॉलिसीज़, फोर्थ स्ट्रेटजीज़, फिफ्थ रूल्स, सिक्स प्रोसीजर, सेवन्थ प्रोग्राम्स एंड एट्थ बजट्स। अब इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है मिशन और पर्पस। द बेसिक पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड इट्स मिशन। For instance, the purpose of a college of university is teaching and research. The purpose of a firm is production and distribution. मतलब जैसे किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक मुख्य उद्देश्य होता है, उसको हम बोलते हैं मिशन। जैसे कि किसी कॉलेज का उद्देश्य होता है, किसी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य होता है कि उसमें शिक्षण कराना, शिक्षा देना और शोध कराना, कोई रिसर्च करना। जिस प्रकार किसी फर्म का उद्देश्य होता है कि सेवाएं देना, ठीक है, उत्पादन करना और उसका वितरण करना। नेक्स्ट पॉइंट में है प्लान्स का सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स। दीज आर द गोल्स और द एंड रिजल्ट्स टुवर्ड्स विच ऑल मैनेजमेंट activities are directed. Objective is the term commonly used to indicate the end point of a management program. Objective should be a specific and set for different period. Well defined goals or clear objective are essential for the smooth progress and growth of any business organization. मतलब ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या है कि यह कोई भी अगर लक्ष्य है या उसका परिणाम है जिसमें सभी प्रबंधकीय गतिविधियां होती हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जिससे क्या होता है कि उद्देश्य होता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए जिससे हम उस गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट में है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ आर गाइडलाइन टू एक्शन। दीज आर बेसिक स्टेटमेंट्स serving as guides to the thinking and action of subordinates in repetitive situation. They provide broad guidelines. In other words, policy is a standing plan which is a guideline to decision making, where a manager has certain discretion, or it is a solution to recurring problems. When all the policies of a concern are published in the form of a book or diary, it is called policy manual. It is a written and definite statement of policy readily available as a references or guides for all managers. मतलब पॉलिसी का मतलब ये है कि यह एक स्थायी योजना है। पॉलिसी क्या है? एक स्थायी योजना है जो निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। इसे किसी पुस्तक या डायरी में भी प्रकाशित कर सकते हैं, रख सकते हैं, और इसे हम नीति नियमावली भी कहते हैं, मतलब इसे पॉलिसी मैनुअल भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है स्ट्रेटजीज। इट इज़ also regarded as necessary planning. So strategy is a comprehensive and integrated plan designed to assure that business objectives are accomplished। इस मतलब कि क्या है
जैसे कि स्ट्रेटजी क्या होता है, यह एक व्यापक और एकीकृत योजना है जिसे एक सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और कि जिससे क्या है कि व्यावसायिक उद्देश्यों को बड़े आसानी से पूरा किया जा सके। एक रणनीति तैयार की जाती है जिससे क्या है वो प्लान उसको उस रणनीति के आधार पे क्लियर किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में है रूल्स। ए रूल्स इज़ ए गाइड टू एक्शन। इट इज़ इन द नेचर ऑफ ए डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट रिगार्डिंग what is to be done and what is not to be done it in a given situation. A rule is more rigid. A rule may or may not be a part of a procedure. Rules will not have any scope for discretion as they are specific and definite. Breach of the rules usually carries a penalty. No credit facilities beyond 30 days. Smoking is strictly prohibited are examples of rules। मतलब रूल्स क्या है, किसी भी कार्य को करने के पहले उस संस्था में, उस कंपनी में हम रूल्स देखते हैं और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर नहीं तो उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कुछ जगह लिखा रहता है धूम्रपान सख्त वर्जित है और आप इतने दिन की छुट्टी नहीं कर सकते, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। जो रूल्स होते हैं कंपनियों के, वो रूल्स फॉलो करना पड़ता है, टारगेट पूरा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोसीजर। ए प्रोसीजर गाइड्स इन डिटेल हाउ वर्क शुड बी परफॉर्म्ड देयर बाई प्रोवाइडिंग ए डिफिनाइट वे। प्रोसीजर प्रोवाइड द मैनर in which a particular work has to be done. They also provide a sequence of steps to be followed in the execution of a plan. Policies can be executed through procedures। मतलब प्रोसीजर क्या है, कार्य को कैसे करना है, एक निश्चित तरीका क्या है जिससे कि कार्य को बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सके, जिसको हम प्रक्रिया प्रोसीजर बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स आर सेट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड अदर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्रोग्राम्स क्या है, प्रोग्राम्स के अंतर्गत, कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, पॉलिसीज, रूल्स, प्रोसीजर एंड उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है उसका एक ग्रुप है जो कि कार्य को पूरा करने में सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट। ए बजट इज़ ए मॉनेटरी क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल प्लान्स एंड पॉलिसीज टू बी इम्प्लीमेंटेड in the future period of time. A budget is a basic plan or statement defining the anticipated cost of attaining an objective. It is an appraisal of the expenses expected against the income anticipated for a particular future period of time. A budget is considered as both a planning and a controlling device. It may be expressed in terms of time, materials, money, manpower, etc. But usually money budget are the common ones। मतलब क्या है, बजट एक मूल योजना है या विवरण है जो कि किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनुमानित लागत को बताता है कि इसमें वो किसी भी चीज़ के द्वारा उसको व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि कोई सामग्री है, धन है या लेबर चार्ज है, इसके द्वारा जो है इसको हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और लेकिन ये जो है आम तौर पर मनी बजट जो होते हैं वो आम होते हैं। थैंक यू।